कल प्रसंग यहाँ तक था। भगवान का निर्देश है कि तस्माद् असक्तः सततं कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति। भगवान ने दो व्यवस्थाएं दे दी हैं। एक तो भैया परमहंस गति को प्राप्त हो जाओ कि संसार से कोई किसी चीज़ अपने आत्मा में तृप्त रहो, संसार से कुछ मांगो नहीं, कुछ भी अपेक्षा न रखो। पानी मिल जाए तो पानी पी लो, नहीं पैसे तो बस भगवत चिंतन में लगे रहो। और अगर कपड़ा मिल जाए तो धारण कर लीजिए, किसी को नहीं मिल जाए तो फिर कोई मन से इच्छा ना करिए। भोजन मिल जाए तो पा लीजिए, नहीं मिल जाए तो फिर इच्छा मत कर, इच्छा नहीं आनी चाहिए। ये तो वो मार्ग बता दिया कि उसको संसार से कोई अपेक्षा रहती नहीं है। और दूसरा मार्ग बता दिया कर्मयोग का कि भाई कर्मयोग करते हैं तो कहें भैया कर्मयोग से कैसे मुक्ति मिलेगी, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो बता दिया, बहुत अच्छा बताया। तस्माद् असक्तः सततं कार्यम कर्म समाचर। तस्माद् इसलिए अनासक्त भाव से, सततम निरंतर, ब्रेक नहीं कर सकते हो आप। आज कर लिया तो फिर कल नहीं करें, निरंतरता बनी। जैसा निरंतरता का नाम भी योग है। पतंजलि में भगवान पतंजलि ने उन्होंने भी निरंतरता का नाम योग कहा है। जो ये नहीं कि आज पूजा के लिए पहुंचे कल बंद, 3 दिन किसी को देखा, 3 दिन खत्म, 1 दिन बाद ब्रेक हो गया, वो गड़बड़ हो गया, वो योग के अंतर्गत नहीं आता। निरंतरता का नाम योग है। इसलिए भगवान यहाँ पर, भगवान के वाक्य है ना, तो एक शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा हमेशा। तस्माद् असक्तः सततं, कहते हैं निरंतर, इसलिए अनासक्त भाव से, आसक्ति से रहित हो करके, सततम निरंतर कर्म समाचर, कर्म करते रहिए। लेकिन अब कोई डकैती डालता रहे, चोरी करता रहे, गलत काम करता रहे, निंदा करता रहे, कोई दृष्टि डालता रहे, चूंकि मन इंद्रिया वाणी के द्वारा किया गया जो भी एक्टिविटी है कर्म के अंतर्गत तो बुरा हो गया ना। तो इसलिए भगवान ने एक शर्त लगा दिया कि कार्यम, करने योग्य कर्म करिए, जो करने योग्य शास्त्र विहित कर्म है, वो शर्त 2 लगा दिया। तो कहते हैं जब इस मार्ग का अभ्यास बनाते चले जाओगे तो असक्तो या आचरण कर्म, कहते हैं जब असक्त भाव से इस तरह कर्म का आचरण करते रहोगे तो परमाप्नोति पुरुषः, तो परम पुरुष माने परमात्मा को आप प्राप्त कर लोगे। कितना अच्छा सरल मार्ग भैया, करना आपको है, करना आपको है। ये तो सब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसा किसी ने किया नहीं है। कहते उदाहरण भी देते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं है, इस मार्ग के द्वारा ही मुक्त हुए हैं, देते हैं। कर्म नहीं भाई संसिद्धिम मास्ता जनकादया लोग संग्रह मेवापि संपश्चन कर तुम अर्हसि। कहते हैं इस तरह से जनकादया कर्मणा एवं संसिद्धि आस्था थी। कहते हैं जनक आदि जो महाराज हैं, ज्ञानी जन हैं, उन्होंने जो कर्म किया वो आसक्ति रहित होकर के कर्म किया और इसी के माध्यम से संसिद्धि में आस्था, परम पुरुष को प्राप्त किया उन्होंने, परमात्मा को प्राप्त किया उन्होंने, परम सिद्धि को प्राप्त किया। इसलिए निर्देश देते हैं कि लोक संग्रह संपश्चन, लोक संग्रह को देखते हुए, लोक कल्याण को देखते हुए आपका कार्य जो भी होना चाहिए लोक कल्याण की दृष्टि से होना चाहिए, निज कल्याण की दृष्टि, निज संग्रह की दृष्टि से नहीं, लोक संग्रह दृष्टि से। तो क्योंकि अगर निज कल्याण शब्द लगा देंगे तो फिर वो लोक संग्रह के अंतर्गत आ जाएगा। चाहे अपना कल्याण के, चाहे दूसरे को, तो अपना कल्याण से अपने दूसरे को अपने आप होने लगता है, कल्याण शब्द जहाँ जुड़ गया। तो लोक संग्रह संपश्यन, कहते हैं लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए, लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए अर्जुन तुम अभी कर्तुम एवं अर्हसि, तुम कर्म करने में समर्थ हो। अर्हस शब्द जो कहा भगवान ने, अर्हस मान योग्य हो, तुम इतना करने में तुम समर्थ हो। हाँ, अगर प्रोत्साहित नहीं करते तो शिष्य किस बात का। जब उसने शिष्यत्व तो स्वीकार कर लिया भगवान से कि मैं साधिमाम तम प्रबन्नम, मुझे आप शिक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ, तो फिर भगवान को बार बार प्रोत्साहित, भले ही ना योग्य हो तो कहना पड़ेगा, नहीं तुम कर्म कर सकते हो, तुम कर्तुम एवं अर्हसि, तुम इसके लिए सुयोग्य हो। और अगला कहते हैं यद्दाचर श्रेष्ठ तत्व देवे तरोजना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्ते। कहते देखिए, कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष की एक जिम्मेदारी बनती है। अगर समाज में आपको श्रेष्ठता प्राप्त हो गई है, समाज में आपको स्थान प्राप्त हो गया है, तो आपकी एक जिम्मेदारी, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे आप नेतागिरी में हो, चाहे धर्म कार्य में हो, चाहे शिक्षक के रूप में, चाहे गुरु के रूप में हो, चाहे किसी रूप में हो, आप चिकित्सक के रूप में हो, चाहे आप नर्स के रूप में, कंपाउंड, अगर समाज में आपको स्थान प्राप्त हो गया है तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी सदाचार करने की, क्योंकि वो आप श्रेष्ठ पुरुष हो गए। तो ये एक सिद्धांत है कि श्रेष्ठ पुरुष यत यत आचरति, जो आचरण करता है, तो इतरः जना तत्तत एव सा यत् प्रमाणम कुरुते, कि दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करने लगते हैं। इसी में पाप लगता है। पाप इसमें नहीं लगता कि पाप उसमें तो लगा जो आपने गलत काम किया, लेकिन आपको देख के कितने लोग गलत काम करने लगे। आपका उदाहरण किसने ले लिया, वो फलाना तो करता है, उसको कुछ नहीं होता। अरे होता किसे नहीं, होता कैसे नहीं।
वो फलाने गलत काम करता है, फलाने व्यभिचार करता, कुछ नहीं। अरे होता कैसे नहीं है? तुमको देख के जितने लोगों ने गलत कर्म किया वो तुम्हारे ऊपर सारा लद गया, तुम्हारे ऊपर लद गया। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती, भगवान का वाक्य है, आपकी जिम्मेदारी। आपने तम्बाकू खाना शुरू कर दिया, आपने गुटखा खाना, आपके बच्चे खाना शुरू कर देंगे। कल परसों में मेरे पास एक सज्जन आए थे, बाप बेटा दोनों आए, दिल्ली से आए थे। वो बाप कह रहे थे बेटा हमको यही पीता है, कहे तो नहीं पीता, हमको पूछ लीजिए। भाई तुम 55 साल के हो, तुम्हारा लड़का 30 साल का है, मैंने कहा पूछ लीजिए इसे, चुरा के नहीं पीता हो तो गारंटी है मेरी। तो वो लड़का भी नीचे मुंह बैठ गया सिर झुका के। हाँ जब तुम पीते हो तो ये नहीं, तुम बच्चों का एक नियम होता है, बच्चे कभी भी कहने पर नहीं मानते हैं। हम आचरण करेंगे ये मानेंगे, इनको भय रहेगा अपने आप कि गुरु जी हमारे पहुंच जाएंगे और डांट खाएंगे और डांटे जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हमें आज भगवान का वाक्य है, गीता एक बहुत उत्तम व्यवहारिक ग्रंथ है, बहुत उत्तम। हाँ तो कहते हैं कि जो श्रेष्ठा यत्यत आचरति, जिसको समाज में श्रेष्ठता, किसी तरह की श्रेष्ठता, किसी तरह की प्रधानता अगर प्राप्त हो गई है तो उसको वो फिर जैसा आचरण करने लगता है, लोग उसका उदाहरण लेना शुरू कर देते हैं। वो प्रमाण बन जाता है, यद प्रमाणम करते, वो प्रमाण बन जाता है। और जो करने लगता है तत् लोकम अनुवर्तते, दूसरे लोग भी उस तरह करने लगते हैं, तो सारा पाप तुम्हारे ऊपर गया। भगवान कहते देखो अपना उदाहरण देते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त महतव्यम वर्तेव च कर्मणि। भगवान कहे देखो मैं 85 वर्ष का हो गया हूँ, इस समय मुझे कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, मुझे बैठ जाना चाहिए। अब द्वारकाधीश हो गया, अब क्या पूछना है, मेरा परिचय भी होगा, सब लोग जान गए कि साक्षात परमात्मा है, अवतरित है। तो कहे देखिए अब तो मुझे कुछ करने नहीं चाहिए। कहते हैं अर्जुन, तीनों लोकों में न तो मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष रह गया और न मैं कोई चीज की मुझे अपेक्षा रह गई, न वाप्तव्यम, न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है मेरे लिए, अब कुछ भी नहीं मैं चाहता हूँ, निरपेक्ष हो गया हूँ मैं। तो कहते हैं लेकिन तब भी मैं कर्मण ये बरते, मैं कर्म में ही बरत रहा हूँ। देखो 85 साल की उम्र में तुम्हारा घोड़ा हाँकने के लिए तैयार हूँ और रोज 100-200 बाण मरवाने के लिए तैयार हूँ, बाण झेलने के लिए तैयार हूँ। हाँ यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसा। भगवान कहते हैं मैं, देखिए ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप अगर कर्म करोगे, आपको कोई चीज की आवश्यकता, निष्काम भाव से कर्म करने जा रहे हो, निष्काम भाव से कर्म करने जा रहे हो तो भी शर्त उसमें लागू है, उसमें शर्त लागू है। कहते हैं अगर ऐसा नहीं करेगा तो मनुष्य के लिए उदाहरण बन जाएगा। कहते हैं हे पार्थ यदि जातु अहम अतंद्रितः कर्मणि न वर्तेयम, अगर मैं आलस रहित होकर के, मैंने सावधान होकर के बड़े संवेदनशीलता से मैं कर्म न करूं, घोड़ा में हाँक रहा हूं, लेकिन तब भी मुझे मालूम मुझे तनख्वाह से मतलब नहीं है, मुझे मालूम कि मैं सहायता के लिए आया हूं, लेकिन तब भी आलस रहित होकर बड़ी सावधानी से, बड़ी चेतना पूर्वक, बहुत ही संवेदनशीलता पूर्वक रथ हाँक रहा हूँ। अगर भगवान अगर संवेदनशीलता से रत्ना आज का आदमी को बैठाइए, कहे पैसा नहीं मिल रहा है, क्या करना है। अगर संवेदनशीलता पूर्वक रत्ना हाँकते होते तो जानते हैं क्या होता, अर्जुन उस समय हार गया होता। तभी कर्ण ने कह दिया था कि कृष्ण समान सारथी पाऊं तो कोटि का अर्जुन मार गिराऊं। अगर कृष्ण के समान का सारथी मुझे मिल जाए तो एक अर्जुन का करोड़ों अर्जुन मार दूंगा मैं। तभी जो है देखिए जब सांप आया था ना पूरा रथ समेत, तो भगवान को कैसे, कितनी संवेदनशीलता थी, तुरंत ऐसे मारा, क्लच ब्रेक जो भी मारा उस रथ में रहा हो तुरंत धंस गया, निकल गया, कितनी संवेदनशीलता थी। सारथी की बहुत जिम्मेदारी होती है, मारथी को बचाना है बाणों से, अपने को बचाना है बाणों से। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखिए यदि हम नवर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः, अगर मैं सावधानी संवेदनशीलता पूर्वक कर्मों को न करूं तो कहते हैं बहुत बड़ी संसार की हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी। सब लोग ऐसे करने लगेंगे, कहते भगवान तो ऐसा किए हैं। कहते हैं सर्वसा मम वर्तम अनुवर्तन्ते, कहते हैं मनुष्य जो है सारे के सारे मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम समकरस्य कर्ता श्याम उपहन्यामि माह प्रजा। कहते हैं देखिए एक और चीज है, अगर मैं कर्म न करूं, मैं कह दूं मैं भगवान हूं, मैं साक्षात परमात्मा हूं, इतने अवतार हूं, तो कहते हैं यदि मैं कर्म न करूं तो सारे मानव नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। बुद्ध काल में हमारे साथ यही हुआ। तो कहते हैं सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो भी कहेंगे भगवान ने कर्म नहीं किया, सब छू जादू मार देते, सब हो गया, दिखा दिया कि मुझमें सामर्थ्य, देखो सब मेरे पेट में जा रहे हैं। भगवान राम चाहे तो सारे बंदरों को लाके पुल थोड़ी बनवाते, सब करते थे। जब सब कुछ दिखाया उन्होंने, ताड़ को देखा, क्या कहने दिखाया उन्होंने, लेकिन नहीं कर्म करो आप, पुल आपको बनाना पड़ेगा, इंजीनियर लाने पड़ेंगे, विधिवत लाने पड़ेंगे, नल नील जैसे। तो कहते हैं अगर मैं ना करूं तो सारे लोग नष्ट, वो भी यही करने लगेंगे, छू मंत्र मार देंगे, चमत्कार। और कहते शंकर से कर, तो कहते हैं इस शंकरता का करने वाला मैं ही हो जाऊं, और इससे जो है प्रजा उपहन्याम, कहते प्रजा को नष्ट करें। भाई जो भी आलस में हो गया वो मर गया। कहते हैं प्रजा को
आलसी बनाने का मैं दोषी हो जाऊं, प्रजा को मारने का दोष मुझ पर लग जाएगा। इसलिए कर्म करिए, भगवान कहते हैं। सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रह। कहते हैं अर्जुन, जो अज्ञानी जन है ना, आसक्त हुए अज्ञानी जन है ना, वो कर्म तो करते हैं, उनका लगाव है, फल की इच्छा है उनके पास। और विद्वान लोग भी, असक्ता विद्वान लोग संग्रह चिकीर्षु, विद्वान लोग जो है लोग संग्रह करते हैं लेकिन आसक्ति रहित, फल की इच्छा रहित करते हैं, फल की इच्छा ही नहीं उत्पन्न होने देते, जैसे भी चाह रहा है शांत हो जाएंगे। तो कहते हैं तुम जो है ज्ञानी जनों की भांति जो है तथा कुर्यात, उसी तरह तुम कर्म करो, बस कहा सारी समस्या का समाधान तुम्हारा हो जाएगा। भगवान का उपदेश है अगला, न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो सयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। कहते हैं जो युक्ता हमारे योगी लोग हैं, परमात्मा के स्वरूप में अटल हो चुके हैं, वो ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हैं, कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धिभेदम न जनयेत, जो शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति रखते हैं, ऐसे अज्ञानियों के मन में बुद्धिभेद उत्पन्न न करे। करे क्या कि स्वयं भाई कोई अज्ञानी है, अब वो लगा हुआ है लेकिन करता शास्त्र विहित कर्म है, तो उसमें बुद्धिभेद न पैदा करे, बल्कि करे क्या, स्वयं जो है सर्वकर्माणि समाचरण, अच्छी तरह से स्वयं कोई ज्ञानी व्यक्ति है, स्वयं जो है शास्त्र विहित कर्म करे। ये नहीं कि आप बैठ जाए, भाई जब तक आपकी सामर्थ्य है तो अब दूसरा कभी नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा, आपको नेतृत्व करना पड़ेगा, लीडिंग आपको करना पड़ेगा, इसके बाद फॉलोअर आपको बहुत मिल जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके आप जब देख लीजिए कि हमारे बहुत सारे लोग तैयार हो गए उत्तराधिकारी के रूप में, फिर ठीक है। तो कहते हैं कि सर्वकर्माणि, स्वयं जो है शास्त्र विहित कर्म करे, और फिर समाचरण जो से दूसरे को उसी में लगावे, ये भगवान का वाक्य है। इस तरह से पालन हम लोग करने का प्रयत्न करते हैं कि स्वयं शास्त्र विहित कर्म करते हैं और दूसरों को लगाए रहते हैं, वही लागू, फिर उनका स्वभाव बन जाएगा धीरे धीरे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। देखिए कहा ये भगवान कहते हैं एक चीज हमेशा समझ लेना चाहिए, कर्माणि सर्वशः प्रकृते गुणैः क्रियमाणानि, जितने भी आपको संपूर्ण कर्म दिखाई पड़ते हैं वो प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। कभी न मानिए कि मेरे और कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा, जो मूर्ख है, जो अत्यंत मूढ़ है, विमूढ़ है, वो अहंकार में था, कहता अहम कर्ता इति मन्यते, मैं करने वाला हूँ, मैंने मकान बनवाया, मैंने ये किया। भैया भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों कर्माणि सर्वशः प्रकृते गुणैः क्रियमाणानि, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, रजोगुण तमोगुण सदोगुण। ये तो लोग इसलिए कहते हैं कि भगवान करवा रहा है क्योंकि भगवान गुणों का बाबा है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि आठ प्रकृतियां मुझसे उत्पन्न है, भूमि रापा नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारित में भिन्ना प्रकृति। भगवान कहते हैं 8 प्रकृतियां मुझसे उत्पन्न है, तो भगवान से प्रकृति हुई और प्रकृति से 3 गुण होते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो इसलिए लोग कहते हैं भैया भगवान का जो कहे तो नहीं, सही बात यह है। अब हमारे बस में है कि सही गलत करना, तो कहते हैं सभी प्रकार के जो कर्म हैं, क्रियाएं हैं, वो प्रकृति के द्वारा गुणों के द्वारा किए जाते हैं। रजोगुण आया, तृष्णा लालसा बेचैनी घबराहट शुरू हो गई और अशांति पैदा हो गया, संतोष पैदा हो गया, तृष्णा पैदा हो गई, लालसा पैदा हो गई, सुख की इच्छा पैदा हो गई, भोग विलास की वासना की इच्छा शुरू हो गई, ये रजोगुण का आक्रमण हुआ। तमोगुण का आक्रमण है, प्रमाद आ गया, आलस आ गया, निद्रा आ गया, अपने जो हमें कर्म करना चाहिए कहने यार थोड़ी सी और सो लइए, रात में 11 बजे तो आए, बहाना मार देगा आदमी, कह देगा भैया मैं 11 बजे प्रयागराज से आया हूँ, मुझे थोड़ी सी और सो लेना चाहिए। अब उसी दिन 11 बजे से नहीं तुम 12 बजे आए हो और कहीं घोषित हो जाए कि तुमको आज राष्ट्रपति का पद देना है, तो भैया तुरंत आदमी भाग जाएगा, फिर ना उसको दिखाई पड़ेगा। हाँ ये सोएगा, फिर न सोएगा ना, कह देगी तुमको राष्ट्रपति का पद मिलना है, फिर ना उसको कोई, तो हमारे बस में है ना सब कुछ। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, सब कुछ आपके बस में है। हाँ तो कहते हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, वो हमारे बस में है। रजोगुण चाहे पैदा कर लीजिए, चाहे तमोगुण पैदा कर लीजिए, चाहे सतोगुण पैदा कर लीजिए, लेकिन कहते हैं सब कुछ प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। लेकिन अहंकार में जो विमूढ़ आत्मा है वो अपने को कर्ता ही मान लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं तत्त्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इदमत्वान सजते। कहते हैं महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो, कहते हैं कि गुण विभाग और कर्म के विभाग को तत्व को जानने वाला जो ज्ञान योगी है वो समझता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं।
इसलिए इति मत्वा न सजते, इसलिए समझ करके उनमें आसक्त नहीं होता है। वो तुरंत समझ जाता है कि रजोगुण का वेग आया, मैं इसमें आसक्त न हूँ। मान लीजिए कामना हुई, सांसारिक वासना की इच्छा हुई, वो तुरंत समझ जाएगा कि कुछ नहीं है, ये रजोगुण का वेग आया, मैं तुरंत भगवान नाम जप करूँ, तुरंत वासना समाप्त हो जाएगी, तुरंत हम वहाँ से मुक्त हो जाएंगे। गलत विचार आए समझ लेगा कि यार गलत विचार आए, रजोगुण का आवेश हो गया, तुरंत भगवान नाम जप करें, सतोगुण का चिंतन है, सतोगुण भगवान है, उनका चिंतन करें, बस हो जाएगा। ऐसा होता है। अब भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं संघर्ष करने की। निरंतर हम लोग संघर्ष में रहते हैं, लेकिन कहते हैं भगवत अर्पण बुद्धि बना लियो तुम। कैसे कहते हैं, उसका फार्मूला क्या देते हैं भगवान? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्निसिद्ध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरा। कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि, जो भी तुम कर्म कर रहे हो या करना चाहते हो, फल का विचार त्यागते हो पहले नंबर पर। कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मुझ में समर्पित कर दो तुम, बस यहीं तक सीमित रहो। अपना काम तुम पुरुषार्थ पूर्वक हो। सन्न्यस्य तो ऐसे नहीं समर्पित कर दो, लालच बना रहेगा, मैंने काम किया मैं क्यों समर्पित कर दूं। तो कहते हैं अध्यात्म चेतसा, तृतीया विभक्ति यहाँ पर लगा दिया। कहते हैं अध्यात्म चित्त के माध्यम, पहले अपना चित्त तुम आध्यात्मिक बनाओ और अध्यात्म चित्त के द्वारा तुम संपूर्ण कर्मों को मुझको समर्पित कर दो, बस तुम्हारी समस्या खत्म। फिर कहते हैं निराशी, कहते हैं आशा रहित हो जाओ। कौन सा आशा? फल की आशा से रहित, क्या होने वाला है कल का क्यों सोचे हम। निराशी निर्ममो, मैं और मेरेपन से ऊपर उठ जाओ, मैं और मेरेपन से ऊपर उठ जाओ, नहीं वही पक्षपात शुरू हो जाएगा, ये मेरा है, मैं और मेरेपन से ऊपर उठ जाओ। कहते हैं ऐसा होकर भूत्वा, ऐसा हो करके विगतज्वरः युद्धस्व, विगतज्वरः युद्धस्व यानी संताप रहित होकर के, तनाव रहित होकर के शांति पूर्वक जो है संघर्ष करिए, तो कहते आनंद आएगा। कहते हैं अगर इससे फायदा तुमको क्या होगा, भगवान कहते हैं ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो सूयन्तो मुच्यन्ते ते विकरभिः। कहते हैं इस फार्मूले से तुम संघर्ष करोगे, जीवन जियोगे। ये मानवाः अनुसूयन्ताः, जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी व्यक्ति इसी फार्मूले से और दोष दृष्टि रहित हो करके, अनुसूया माने होता है जब हम गुणों, असूया माने होता है जब हम गुणों में भी दोष देखते हैं, किसी में गुण है उसमें भी दोष देखते हैं, एक स्वभाव बन जाता है, एक स्वभाव बन जाएगा। दो दोष मनुष्य को वो परेशान करते हैं, एक अमर्ष दोष और दूसरा असूया दोष। अमर्ष दोष में क्या करता है, व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाता है, दूसरे की बिल्डिंग के ईंटा गिनता रहेगा, दूसरे की उन्नति को गिनेगा और परेशान होता रहेगा स्वयं, उसको कहते हैं अमर्ष दोष। अनावश्यक ईर्ष्या करेगा, अरे भैया तुम्हारे प्रारब्ध में जितना है, एक रोटी में भैया कमरे काम चल तो रहा है तुम्हारा चकाचक, कर ले तुम 100 कमरे क्या कर लोगे। तो कहते हैं वो होता है अमर्ष दोष। दूसरा असूया दोष, गुणों में भी हम दोष देखते हैं, उसमें गुण है लेकिन तब भी दोष देखते हैं। हाँ, तो उसका क्या व्यक्ति होता है, वही परेशान रहता है, सब में दोष देखता है, फिर अपना अशांत रहता है, अच्छा ढूंढता है लेकिन उसको दोष दिखाई पड़ते हैं। महाराज सागर में 1-2 दोष पैदा हो गए थे, तो धीरे धीरे इतना अशांत हो गए थे कि पेड़ पौधों के नीचे आके बैठते, पक्षी भाग जाते थे। तो ये भागो यहाँ से, ये असूया अमर्ष दोष से ग्रस्त है ये राजा, ये असूया अमर्ष दोष से पिताजी सुनाया करते थे हमारे, कहते भाग जाओ यहाँ से, पक्षी भाग जाते थे वहाँ से पेड़ से, और लास्ट में मृत्यु हुई। तो कहते हैं ये मतमिदम, तो कहते हैं जो व्यक्ति दोष दृष्टि से रहित होकर के, अनुसूया, इसलिए अनुसूया जी नाम है उनका, क्योंकि वो कभी किसी में दोष नहीं देखती थी, इसलिए उनका वास्तविक नाम चंद्रभागा था। देख लीजिए उठा करके शास्त्र, उसका नाम चरक ने भी लिखा है, चंद्रभागा नाम था, लेकिन दोष न देखने के कारण किसी में उसका नाम हो गया अनुसूया, लोग कहने लगे अनुसूया। तो कहते हैं जो दोष दृष्टि रहित होकर के, श्रद्धा युक्त होकर के, कहते हैं भगवान जो मेरे मत का अनुसरण करते, जो मैं बता रहा हूँ, अध्यात्म चित्त होकर के सभी कर्मों को भगवान को समर्पित, शांति पूर्वक और निराशी मैं और मेरेपन से ऊपर उठ करके काम करता है, तो कहते हैं संघर्ष करता रहता है, कहते हैं एकदम चकाचक रहता है। उससे कहते हैं कि जो इस मेरे मत का अनुसरण करते हैं ते भी अभी कर्म भी मुझको सभी पाप कर्मों से मुक्त रहते हैं, वो सभी पाप कर्मों से मुक्त रहते हैं। कहते हैं लेकिन कुछ मूर्ख होते हैं, ये तब सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मेमतम सर्वज्ञान विमूढ़ात्मान तान विद्धि नष्टान चेतसा। भगवान कहते हैं ऐसे अभागी लोग होते हैं संसार में, उनका पतन ही होता है। कहते हैं तू ये अभ्यसूयंता, जो व्यक्ति मुझ में दोषारोपण कर, भगवान ने मेरे साथ कर दिया, अरे किया तुमने, भगवान को दोष दे रहे हो। कहते हैं तू ये अभ्यसूयंता, जो व्यक्ति मुझ में दोषारोपण करते हुए मैं तत् मतम न तिष्ठन्ति, जो मैंने मार्ग बताया है उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तान चेतसा, वो उनको अचेतन जानो, उनको परम मूर्ख जानो, सर्वज्ञान विमूढ़ान, वो सभी ज्ञान से मूर्ख हैं,
वो सभी ज्ञानों में मोहित हैं, और नष्टान विद्धि, उनका पतन सुनिश्चित है। नष्टान विद्धि, उनका देख लेना पतन होने ही वाला, भगवान कह दिया।